2026 में क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए तो एसआईपी कैसे कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में आते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है बिटकॉइन के ऊपर। क्या पास्ट में जो बिटकॉइन ने रिटर्न्स दिए हैं वो सस्टेनेबल हैं? अगर बिटकॉइन उन रिटर्न्स के हिसाब से बढ़ने लगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको बिटकॉइन को कैसे प्ले करना चाहिए? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बिटकॉइन का क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी? अगर एसआईपी की होती तो क्या रिटर्न्स बने होते? और फाइनली ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कर सकते हैं बिटकॉइन में, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, मात्र 200 रुपए पर वीक के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं बिटकॉइन 2026 डिटेल्ड एनालिसिस। क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है बिटकॉइन का ईयरली चार्ट। अगर हम ईयरली चार्ट पे देखें तो डेटा जो है वो करीबन 2011 से अवेलेबल है। आप देखेंगे शुरू में, क्योंकि आज बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है तो ये बार आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि 2012 में बिटकॉइन ने 189% का गेन दिया था एक साल के अंदर। 2013 में बिटकॉइन ने 5400% का दिया था। 2014 में इसने 56% का लॉस दे दिया था। 2015 में इसने 34% का गेन दिया था। 2016 में इसने 125% का दिया था। तो आप देखेंगे कि नंबर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। जब ऊपर जाता है तब भी बहुत बड़े नंबर्स हैं और जब नीचे आता है तब भी बहुत बड़े नंबर्स हैं। इसका मतलब सिंपल है कि बिटकॉइन एक हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो भाई ये खतरों के खिलाड़ियों के लिए ही बना हुआ है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो भाई इस इंस्ट्रूमेंट में आना ही नहीं। पर अगर आप इतने वेरिएशन से डरते नहीं हो और इसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और एसआईपी कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। कैसे, मैं आगे आपको प्रूव करके बताऊंगा। अगर मैं आपको 5 साल के बेसिस पे, रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हैं 2010 टू 15 में तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न था, क्योंकि 10 में $0.3 था बिटकॉइन, 0.3। फिर वो 2015 तक 430 पहुंच गया था। 2011 टू 16 में करीबन 200% पर एनम का कंपाउंडेड रिटर्न था 5 साल का। तो यानी कि हर साल जो है बिटकॉइन ट्रिपल हो रहा था फॉर 5 इयर्स होराइजन। ठीक है, अगर हम 12 टू 17 देखें तो ये नंबर करीबन फिर से 170 टू 190% था। 2013 से 18 के बीच में देखेंगे तो ये नंबर 30 टू 40% के बीच में था। फिर 14 टू 19 में देखें तो 60 टू 80% के बीच में था। और पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो 2020 से 2025 जो 5 साल का पीरियड रहा है उसमें इसने 20 टू 30% रिटर्न दिया है। 2019 टू 2024 में इसने 50 टू 60% दिया है और 2018 टू 2023 में इसने 40 टू 50% दिया है। अब इंटरनेट पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, 66% का जो है वो एसआईपी का रिटर्न मिला है। तो आगे अगर 66% का रिटर्न मिलेगा तो क्या होगा? तो पहले समझते हैं भाई 66% पर एनम का रिटर्न समझते हो क्या होता है? 66% का रिटर्न मतलब यह होता है कि मोटा मोटी हर 1.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। हर 1.5 साल में डबल हो रहा है तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 साल में क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा? अरे नहीं, 2:6 हो जाएगा। 2:6 पता है कितना होता है? 64 टाइम्स। तो आपका 64 टाइम्स होगा अगर 66% पर एनम के हिसाब से चलता रहेगा बिटकॉइन का प्राइस। आइए समझते हैं बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कहां पे रैंक करता है। ये अगर आप चार्ट देखें यहां पे तो दुनिया के सारे एसेट क्लासेस को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रैंक किया हुआ है। दुनिया का नंबर 1 एसेट सब जानते हैं गोल्ड है, जिसकी वैल्यू आज के दिन $31 ट्रिलियन है। यानी कि जितना गोल्ड है उसकी टोटल वैल्यू 31.7 ट्रिलियन है। एनवीडिया जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है उसकी वैल्यू 4.6 ट्रिलियन है। अब सिल्वर नंबर 3 पे आ गया है, क्योंकि पिछले 1 साल में सिल्वर ने 150% के आसपास रिटर्न्स दे दिया है। $80 पर आउंस का रेट है, इंडिया में तो 2.5 लाख के आसपास हो गया है। तो यहां पे सिल्वर जो नंबर 3 पे आ गया है 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। एप्पल नंबर 4 पे है, इसी तरीके से अल्फाबेट गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न है और बिटकॉइन जो है वो नंबर 8 पे है। यानी कि बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास टॉप 10 एसेट्स में आता है दुनिया में। $1.753 ट्रिलियन इसकी वैल्यू है आज की। यानी टोटल जितने बिटकॉइंस हैं उसको अगर आप जमा कर लें तो ये 1.75 ट्रिलियन है। और ये बहुत ही मजेदार बात है, क्योंकि बिटकॉइन को आए हुए कुल मिला के 17 साल ही हुए हैं। सिर्फ 17 साल का डेटा है हमारे पास। सिल्वर इतना पुराना है, एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है, ये सारी जो इनके ऊपर के एसेट क्लासेस है ना सबसे पुराने हैं। यानी कि यंगेस्ट में द यंगेस्ट एसेट इन दिस एंटायर एसेट क्लास इज बिटकॉइन ओनली। मतलब सबसे यंग एसेट है और सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम देखें कि टोटल मार्केट कैप सारे एसेट्स की मिला के टोटल मार्केट कैप कितनी है तो आप देखेंगे वो $137 ट्रिलियन है।
$137 ट्रिलियन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, दुनिया जहान का सब कुछ, इंडिया के मार्केट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग कम्स इन दिस $137 ट्रिलियन। ठीक है, यानी दुनिया का एसेट ही $137 ट्रिलियन है। मजे की बात देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं 66% का रिटर्न बनता है। आइए चेक करते हैं, अगर बिटकॉइन आज से अगले 20 साल तक 66% का रिटर्न बनाएगा तो कहां पहुंच जाएगा। देखिए, आज अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें तो वो है $87,700 के आसपास। तो चलिए हम देखते हैं $87,700। अब हम मानते हैं कि जो बिटकॉइन है, जो कुछ लोग कहते हैं कि 60% सालाना रिटर्न देगा, तो 60% सालाना रिटर्न देगा। हम देखते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 240 मंथ्स, तो एक सिंगल बिटकॉइन का प्राइस 20 ईयर्स के बाद क्या होना चाहिए। आपके माइंड में क्या नंबर आता है, ये चेक करते हैं। ये नंबर, अरे बाप रे, तो कोई बहुत ही उल जलूल नंबर आ गया है। ये नंबर आ गया है करीबन $10 बिलियन, यानी एक बिटकॉइन $10 बिलियन का हो जाएगा। अब एक बिटकॉइन $10 बिलियन का होगा और टोटल दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन है, यानी 2 करोड़ बिटकॉइन है। तो भाई आप सोच सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा। आज के दिन टोटल सारे एसेट्स मिला के $136 ट्रिलियन है। तो 20 साल बाद आपको लगता है कि बिटकॉइन अकेला इतना बड़ा हो जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, आइए चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये 60% की जगह हमारे को 20% रिटर्न्स दे सकता है अगले 20 इयर्स में। इसको चेक कर लेते हैं। तो तब इन दैट केस एक बिटकॉइन का प्राइस $4.6 मिलियन होना चाहिए। टोटल मिला के 21 मिलियन बिटकॉइंस है। तो 21 इंटू 4.6 करीबन 90 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू बनता है। अगर 90 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू का हम देखें तो आज कोई भी एसेट क्लास, इवन गोल्ड भी 90 ट्रिलियन डॉलर का नहीं है। गोल्ड भी 31 ट्रिलियन डॉलर का है, सिल्वर तो 4 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर 20 साल में सिल्वर 10x भी हो जाता है तो भी 40 ट्रिलियन डॉलर तक ही पहुंचेगा। तो भाई इतने बड़े बड़े रिटर्न्स जो लोग कहते हैं कि पहले मिल चुके हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, ये बिटकॉइन में अब उस लेवल पे पॉसिबल नहीं है। पर हम देखते हैं कि बिटकॉइन में पहले जितनी वॉलेटिलिटी होती थी उतनी वॉलेटिलिटी भी अब नहीं है। तो अगर आपको बिटकॉइन में प्ले करना है तो आप ये मत सोचिए कि 60%, 70%, 30% रिटर्न्स बनेंगे। आप एक 18% से लेकर 25% पर एनम के रिटर्न्स देख सकते हैं। उसमें भी आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी और मिनिमम मैं कहूंगा कि 10 साल का अगर आपका होराइजन होगा तभी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही हम चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहां पे पहले जो बिटकॉइन है वो बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता था, अब कंपैरेटिवली उसकी वॉलेटिलिटी कम हुई है। इस साल में भी अगर हम देखें तो पूरे साल में बिटकॉइन ने 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि पूरी हिस्ट्री में उसके सबसे कम है। यानी कि अगर आप यहां देखें तो यहां पे 74% नीचे चला गया था, यहां पे 56% नीचे चला गया था, यहां पे 64% नीचे चला गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन गया तो नीचे है पर सिर्फ 6% नीचे गया है। यानी अब जो बिटकॉइन एक एसेट क्लास है, दुनिया की करीबन 8th सबसे बड़ी एसेट क्लास है, उसमें वॉलेटिलिटी भी कम हो गई। और दोस्त, जब वॉलेटिलिटी कम होगी तो रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे। तो इस चीज के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना समझना पड़ेगा। अब बिटकॉइन को मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो मात्र ₹200 से आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं 2026 में। और कैसे कर सकते हैं? CoinDCX के माध्यम से। CoinDCX एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं केवाईसी देके। यहां पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, आधार लिंक होगा, पैन लिंक होगा, यानी कंप्लीट आपकी केवाईसी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिक्लेयर किए हैं जिनके साथ उन्होंने कॉशन बताया कि भाई इनके साथ ट्रेड नहीं करना, और इसमें CoinDCX का नाम नहीं है क्योंकि CoinDCX FIU रजिस्टर्ड है। CoinDCX एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है आपको सिर्फ ₹200 पर हफ्ते से अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए। इतनी कम इन्वेस्टमेंट से आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे और धीरे धीरे अपने क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाना चालू कर सकते हैं। स्टेप्स बहुत सिंपल है। आपको CoinDCX की ऐप पे जाना है। ऐप पे जाके पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना फर्स्ट डिपॉजिट करना है और उसके बाद आपको जाके अपना कॉइन सिलेक्ट करना है और वहां पे स्टार्ट एसआईपी कर देना है। जैसे वहां पे आप स्टार्ट एसआईपी कर देंगे तो ₹200 पर वीक के हिसाब से आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं मेरे खुद का इथेरियम और बिटकॉइन का पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है। अब आप जानते हैं इथेरियम और बिटकॉइन पिछले 2-3 महीने में 30% से ज्यादा क्रैश हो गया है, पर मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो वो लॉस सिर्फ 4.45% है इथेरियम में और 5.4% है बिटकॉइन में। तो ऐसा क्या मैं कर रहा हूं जिससे बिटकॉइन और इथेरियम वैसे तो गिरे जा रहा है पर मेरे पोर्टफोलियो में इतना नहीं गिर रहा है? अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे BTC लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर मुझे 10,000 कमेंट्स मिल गए तो। तब तक के लिए CoinDCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप CoinDCX पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और हां, अगर आप इस लिंक से करते हैं तो आपकी फीस में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस, अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोग उस कम्युनिटी के मेंबर हैं।
ये कम्युनिटी लेड ग्रुप है और कम्युनिटी एक दूसरे को सिखाती है कि कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं और उसके बेसिक्स क्या है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं और कंपेयर करते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 में पैसा डालते हैं और अगर आप बिटकॉइन में डालते हैं तो उसमें क्या फर्क आता है। अगर वॉलेटिलिटी के टर्म्स में देखें तो निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी काफी कम है और क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी, बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। वर्स्ट हिस्टोरिकल फॉल देखेंगे तो निफ्टी 50 ने सिर्फ 2008 को छोड़ के जो है कोविड के टाइम 33% तक का फॉल दिया है, पर बिटकॉइन के केस में तो 85% तक मैक्सिमम फॉल जा चुका है। आपको ड्रॉडाउन भी यहां पे ज्यादा आ सकता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे तो क्योंकि बिटकॉइन के रिटर्न्स हमेशा बहुत ज्यादा रहे हैं तो शार्प्स रेशियो जो बिटकॉइन का है वो 1.4 के आसपास का है, जबकि निफ्टी का 0.7 से 0.9 के बीच में। टिपिकल 1 ईयर मूवमेंट जो होती है वो 60 to 250% होती है और निफ्टी 50 में 10 to 25% होती है। क्रैश रेकरेंस जो बिटकॉइन में है हर 2 से 4 साल में होता है क्योंकि वहां हार्विंग साइकिल होता है। मेजर करेक्शन निफ्टी 50 में हम देखते हैं करीबन 5 से 7 साल में एक बार आता है। पॉलिसी और लीगल रिस्क, इंडिया में इस टाइम पे बिटकॉइन पे टैक्स लिया जा रहा है पर क्लियर स्टैंड नहीं है, बट ऑब्वियसली निफ्टी 50 जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है। मार्केट मैच्योरिटी, धीरे धीरे बिटकॉइन ग्रो कर रहा है क्योंकि वो 16 साल पुराना एसेट है और निफ्टी 50 तो 1993 से चल रहा है, तो बहुत पुराना जो है वो इंडेक्स है। अगर आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी देखेंगे तो यहां पे लोगों को बहुत फोमो होता है, पैनिक सेलिंग होती है क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। निफ्टी 50 में आदमी थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। कैपिटल प्रोटेक्शन बिटकॉइन में कंपैरेटिवली कम है, इसलिए सिर्फ उतना पैसा डालिए जितना आप खो सकते हैं, यानी अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 5% या 10% ही इन्वेस्ट करिए, उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए। बट निफ्टी 50 में ऑब्वियसली आप ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रांग है। सूटेबिलिटी, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है तो भाई इसकी तरफ देखिए भी मत, दूर चले जाइए, निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहिए। तो गाइस यहां पे हमने कंप्लीटली सीख लिया है कि अगर आपको 2026 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, क्या बिटकॉइन आपको वही रिटर्न्स दे पाएगा जो उसने पास्ट में दिए हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या सही तरीका रहेगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है किसी भी हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का, जिससे क्या होता है जब जब वो एसेट नीचे जाता है तब भी आप उसको परचेज करते रहते हो। और इसी का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा 10 साल की हिस्ट्री में। अगर आप 10 साल की हिस्ट्री देखें बिटकॉइन की, तो अगर मैंने $15 डाला होता पर मंथ एसआईपी में बिटकॉइन में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ होता है $1890। ये है 10 साल 6 महीने में, 126 मंथ्स में, और जिसमें मेरे पास अभी तक 0.85 बिटकॉइन होते, एक पूरा एक बिटकॉइन भी नहीं मिलता मेरे को, और जिसकी वैल्यू आज होती $75,000 और मेरा आईआरआर होता 71%। पर अगर आप इस बीच में वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आप देखेंगे यहां बिटकॉइन बहुत तेजी से भागा, फिर यहां पे क्रैश कर गया, फिर ऊपर गया, फिर 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 क्रैश कर गया। तो ये कहानी बिटकॉइन के साथ चलती रहती। तो अगर आपको बिटकॉइन में लंबे समय में पैसा कमाना है तो एक ही तरीका है, वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि बिटकॉइन में लेवरेज बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो बहुत रिस्की बन जाता है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और अपनी एसआईपी चालू करने के लिए CoinDCX पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपको फर्स्ट मंथ ब्रोकरेज में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, खासकर क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2026 में आप क्रिप्टो में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ताकि वो भी अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना चालू कर सके अगर वो चाहते हैं इस एसेट क्लास में आना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।